नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। विविध युति फल की हमारी श्रृंखला जारी है। तो राहु की युति के हम जो है 2 भाग कर चुके हैं। आज हम 3 भाग में लेके आए हैं, यानी राहु की शुक्र और शनि के साथ। तो राहु के बारे में विस्तार से पहले बता चुके हैं। यहाँ फिलहाल हमें यही याद रखना है कि भाई ये अतिवादी ग्रह है, यानी ये अति छूटता है, चाहे वो है ना खराब उससे उसमें हो या अच्छे उसमें हो। तो यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वे युति कितने अंश पर पड़ती। तो सबसे पहले हम राहु शुक्र की युति लेते हैं। तो शुक्र जो है इसका दिक्कत 7 होता है, तो इसका आधा क्या 3.5, यानी राहु शुक्र की जो युति बनेगी वो 3.5 अंश पर बनेगी। और जितना ज्यादा नजदीक आता जाएगा उतना जो है शुक्र का प्रभाव जो है वो विकसित होता चला जाएगा। शुक्र के जो कारक तत्व है वो विकसित होते चले जाएंगे। लेकिन अगर ये इतने 3.5 अंश के ऊपर ही लगभग है तो उतना जो है उसके तत्व या कारक तत्व खराब होंगे। अब इसमें हमने तो ध्यान देना है वो यही है। अच्छा, इसका नाम भी अब लंपट योग बोलते हैं। लंपट होता है चरित्रहीन, यानी क्योंकि शुक्र जो है वो पहले हम देखेंगे कारक किस किस चीज का है। तो शुक्र जो है वो सुख सुविधाओं का कारक है, जीवन साथी जो है उसका कारक है, सुंदरता का है, कला का है। तो ये जो हमारे क्षेत्र का कारक है, तो इसके कारक तत्व जो है वो विकृत हो जाते हैं। यानी व्यक्ति जो है वो अगर उसके ऊपर दुष्प्रभाव है, यानी शनि का प्रभाव है या मंगल का प्रभाव है, तो वो तत्व जो विकृत हो जाते हैं और उसके बाद जो वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है व्यक्ति और चरित्रहीनता की तरफ चल पड़ता है, बुरे जो है काम करता है, गलत लोगों के साथ रहना शुरू कर देता है। और जो राहु के कारक तस्करी वगैरह, जुआ वगैरह, इन चीजों में वो पड़ जाता है। लेकिन अगर इसके ऊपर अच्छा प्रभाव है तो ये सार्थक जो है वो युति बन जाती है। यानी फिल्म इंडस्ट्री में जा सकता है या जो है ये मॉडलिंग वगैरह इसमें भी जा सकता है और कला के क्षेत्र में भी खूब नाम कमा सकता है। क्योंकि अच्छा प्रभाव होगा तो वो अच्छे क्षेत्र में भी अति ही देगा, तो ये खूब नाम कमा सकता है। ये व्यक्ति जो है वो कोई फूलों के व्यापार में या इत्र के व्यापार में बहुत नाम कमा सकता है, बहुत धन कमा सकता है। इसके पास सारी सुख सुविधाएं, गाड़ी, लग्जरी वगैरह, ये सारी जो चीजें हैं वो इसके पास होनी संभव है अगर अच्छा प्रभाव है। अब आते हैं अंतिम युति हमारी जो है वो शनि की है। तो शनि जो है उसका दीप्तांश 9 है, तो आधा किया 4.5, तो 4.5 अंश के ऊपर जो है युति बनती है। और इस युति का जो नाम है वो बड़ा खराब नाम है, पिशाच योग या प्रेम योग या पितर दोष भी इसको बोलते हैं एक प्रकार से। तो ये युति बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। बस इसका इतना ही फर्क पड़ता है कि अगर गुरु जैसे या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो ये युति थोड़ी सी जो है बुराई कम कर सकती है, लेकिन ये युति बुरी ही है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि राहु का काम तो है अति करना। अब खुद शनि कारक किस चीज का है? शनि जो है वो हमारे व्यवसाय का कारक है, मेहनत का कारक है, दुखों का कारक है, और उसके बाद जो है रोगों का कारक है, उदासीनता का कारक है। यानी खराब खराब चीजों का एक कारक है, तो हमारे दुखों का कारक है। अगर उसकी अति कर देगा तो क्या होगा? तो दुखों की अति हो जाएगी। तो यहाँ पर ये युति जो है अगर अच्छा प्रभाव हो तो थोड़ा सा ये चीजें कम हो सकती है। यानी ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटती रहती है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ये कौन से जन्म का जो है परिणाम मेरे को मिल रहा है। उसके घर में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं और वो बस ज्योतिषियों के या कोई जो है ना वो ये चक्कर काटता रहता है, अब भाई कुछ मेरा जो है समाधान हो जाए। क्योंकि वो पिशाच योग इसीलिए है कि कोई पिछले जन्म का जो है वो लेन देन माना जाता है कि भाई वो कर्म जो है उसका भुगतान वो व्यक्ति वो कर रहा है, ये माना जाता है। जो भी भगवान पर विश्वास करते हैं, इन चीजों पर विश्वास करते हैं, तो उनके लिए है। यानी ये युति जो है अगर गुरु या शुक्र का प्रभाव है तो उसके दुख थोड़े कम हो सकते हैं। व्यवसाय में इसको बार बार दिक्कतें आती है, या तो बार बार व्यवसाय बदलना पड़ता है और या जो उसके प्रमोशन नहीं होते और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बार बार जो है वो घर बदलने पड़ते हैं उसको, यानी उसको तकलीफें ही तकलीफें होती है। तो घर पड़ता ही नहीं उसका, क्योंकि शनि जो है वो घर का भी कारक है, घर के निर्माण का कारक है। तो या तो बढ़ता ही नहीं और वरना जो है उसको बार बार घर बदलने पड़ते हैं। यानी ये युति बिल्कुल खराब युति है। और अगर दुष्प्रभाव हो तो फिर तो ये अति कर देती है और व्यक्ति जो है
वो बस भटकता ही रहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो उपाय ही करता रह जाता है। तो ये हमारी जो है राहु की युति जो है श्रृंखला खत्म होती है। आगे हम केतु की श्रृंखला जो है वो लेके आएंगे। नमस्कार।